my channel, and today we are going to start with another chapter of class 6th science, that is components of food. So last video में we discussed about the chapter 1 food, where does it come from, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि हमें कौन से सोर्सेस से फूड मिलता है, राइट। और अलग अलग टाइप्स के लोग, जैसे जो वेजिटेरियन लोग होते हैं, जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं, वो हर्बीवोर्स होते हैं। फिर हमने पढ़ा कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, राइट। ये सब चीज़ें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी, और इस बार हम सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, फूड अलग अलग न्यूट्रिएंट्स अपने अंदर कंटेन करता है। जैसे हम बोलते हैं हमें फूड से एनर्जी मिलती है, तो फूड से हमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, हेल्दी रखने में, राइट। द मेन components ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देते हैं बेटा। सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स ना दो तरह के होते हैं, एक होते हैं सिंपल और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने नीचे दे रखा है ना, देखो आप पढ़ो इसको। सिंपल होते हैं जो हमें क्विक एनर्जी देते हैं, जैसे हमें एकदम से एनर्जी मिल जाती है उनको खाते ही। और कॉम्प्लेक्स वाले होते हैं जिन पे हमें लंबे समय तक एनर्जी हमें मिलती रहती है, ठीक है। तो सिंपल कार्ब्स के एग्जांपल्स है शुगर, स्वीट, जो एकदम से हमें मन करता है यार खा लेते हैं, है ना। और फिर हम खाते हैं ना तो एकदम से हमें बहुत अच्छा फील होता है, एनर्जेटिक। लेकिन ये लॉन्गर समय तक नहीं होता। हमारा लॉन्गर समय तक पेट भरा रहता है जब हम रोटी खाते हैं, राइस खाते हैं, है ना। और इसके हमारी जो बॉडी है ना, इसको अपना, जैसे कार में पेट्रोल डलता है वो उसका फ्यूल होता है, सिमिलरली हमारी बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स ही उसका फ्यूल है। इसके सोर्सेज है राइस, वीट और वीट की रोटी, ठीक है, शुगर, जैगरी, पटैटोज, बनानास। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोटीन्स के बारे में। तो देखो, ये हमारी बॉडी को रिपेयर करते हैं, जो हमारे सेल्स होते हैं ना उनको रिपेयर करते हैं। हमारी मसल्स, टिश्यूज़, इनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। सो बेसिकली ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अपनी बॉडी की। जैसे आप इस एज में हैं कि आप ग्रो कर रहे हैं, है ना, आपकी हाइट इंक्रीज़ हो रही है, आप बड़े हो रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने डाइट में प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसके क्या क्या सोर्सेज है देखते हैं। पल्सेस, जो अलग अलग तरह की दाल होती है वो आपको ज़रूर खानी चाहिए। मिल्क, कर्ड, एग्स, पनीर, टोफू, सोया और नट्स, इन सब में प्रोटीन की मात्रा होती है बहुत ज़्यादा, तो आप ये ज़रूर खाएं, ठीक है। इससे आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो करेगी, हेल्दी रहेगी। आफ्टर कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स लेट अस टॉक अबाउट, अच्छा ये मैंने कोटेशन लिया था यहाँ पे, ये देखिए आप। फूड इज़ माई मेडिसिन. If you eat healthy food, you won't need a doctor, you won't need medicines. So just stick with healthy food and you'll be all healthy. अब हम बात करते हैं फैट्स के बारे में। मैंने यहाँ पे फ़ोटोज़ भी लगाई हुई है, आप देख सकते हो हेल्दी फैट्स की। अब हेल्दी और अनहेल्दी में क्या डिफरेंस होता है, सिर्फ उसकी क्वांटिटी का। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में उस चीज़ को खा रहे हैं तो वो अनहेल्दी हो जाती है, राइट। जैसे मैंने नीचे ये नोट दे रखा है, ये आप देखिए ज़रूर। Too much fat is unhealthy, but a small amount is necessary. तो थोड़ा तो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट आप ज़्यादा मत खाएं, वरना वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगा। अब फैट्स के फंक्शन होते हैं कि हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी देते हैं एनर्जी, लेकिन फैट्स कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देते हैं, हमारी बॉडी को अंदर से वार्म रखते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी बॉडी कूल रहेगी तो इसका मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो अंदर से आपका टेम्परेचर वार्म रहता है, ठीक है, काम। बिल्कुल हमारे बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं ताकि हम आगे, जैसे कभी कभी होता है कि आप नहीं खा पाते अगर टाइम पे, तो ऐसा नहीं है कि आप वीक हो जाओगे एकदम से, क्योंकि पहले का जो हमारा बॉडी में फैट्स था ना वो स्टोर करके रखता है पूरी एनर्जी को, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स या ये किस किस चीज़ में मिलते हैं देखिए। ऑयल में, जैसे मस्टर्ड, कोकोनट ऑलिव ऑयल, घी में, बटर में, चीज़ में, ठीक है, नट्स में,
तो इन सब चीज़ों में आपको फैट्स मिलता है. एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि आपको ज़्यादा नहीं खाना, बट हाँ थोड़ा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बॉडी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट विटामिन्स नेक्स्ट. विटामिन्स हमारी बॉडी को डिसीज़ेस फ्री रखते हैं. ठीक है, आपको कोई डिसीज़ नहीं होंगे अगर आप सारे विटामिन्स अच्छी क्वांटिटी में ले रहे हैं, जिसकी इम्पॉर्टेंस है ना. जैसे हमारी स्किन को अच्छा रखते हैं, हमारी बोन्स को हेल्दी रखते हैं, हमारी आइज़ को हेल्दी रखते हैं. तो सारे विटामिन्स के अलग अलग बेनिफिट्स हैं जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. एंड इट कीप्स आवर बॉडी हेल्दी एंड वर्किंग. ठीक है, तो अब देखो विटामिन ई के बारे में अगर हम बात करें, सो इससे हमारी आईसाइट अच्छी होती है. तो ये आपको किस किस चीज़ में मिलेगा? कैरेट में, पपाया में. विटामिन बी की बात करें तो ये हमारे ब्रेन के लिए अच्छा होता है और हमारी बॉडी में एनर्जी लाता है. ये आपको मिलेगा मिल्क से और सीरियल से. विटामिन सी हमारे जो वूंड्स होते हैं, जो आपको चोट लग जाती है, राइट, उनको जल्दी से, या आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, आपको कोई डिसीज़ हो जाता है, तो ये जल्दी से हमें ठीक कर देता है. ये आपको किस में मिलेगा? जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ना, जैसे खट्टे, जैसे ऑरेंजेस हो गए, लेमन हो गया, आंवला, है ना, इन सब चीज़ों में आपको विटामिन सी मिलेगा. विटामिन डी हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है. तो ये आपको मिलेगा सनलाइट से. जो सुबह की अच्छी ताज़ी धूप होती है वो आप लें, उससे आपको विटामिन डी मिलेगा. और मिल्क से. विटामिन ई हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है और हमारी जो स्किन के नीचे की लेयर्स में सेल्स होते हैं, है ना, उनके लिए भी अच्छा होता है. तो आप अगर विटामिन ई कंज्यूम करना चाहते हैं तो आप नट्स खाएं, स्पिनच खाएं. स्पिनच तो बहुत एक अच्छा सोर्स है आयरन का, तो ये आपको ज़रूर खाना चाहिए. फिर लेट्स टॉक अबाउट विटामिन के. इट हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग. जैसे आपको कभी चोट लग जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लड निकलता है ना, तो कभी कभी किसी किसी की बॉडी में ना ऐसे होता है कि वो ब्लीडिंग रुकती नहीं है जल्दी से. तो इसमें आपकी विटामिन के हेल्प करता है उस ब्लीडिंग को रोकने में, क्लॉट करने में. तो ग्रीन वेजिटेबल्स आप ज़रूर खाएं, जिससे आपके अंदर विटामिन के की कमी कभी भी नहीं होगी. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट मिनरल्स नाउ. तो विटामिन्स के बाद मिनरल्स की बात कर लेते हैं हम. यहाँ पे मैंने फ़ोटोज़ लगाई है, आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि आपको कौन से मिनरल्स किस किस फूड में मिलेंगे. आई हैव ऑल्सो रिटन हेयर. तो ये हमारी बॉडीली फंक्शंस, जो हमारे अलग अलग फंक्शंस होते हैं बॉडी के, है ना, उनमें हेल्प करता है. हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, ब्लड को अच्छा रखता है हेल्दी, और हमारी नर्व्स को भी बिल्कुल हेल्दी रखता है. अब देखिए अलग अलग एग्जांपल्स हैं यहाँ पे. जैसे कि कैल्शियम. कैल्शियम आपको मिलता है मिल्क से, रागी से, और ये हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखता है, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग रखता है. फिर आयरन. आयरन आपके ब्लड को, एक तो आप वो ब्लड प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है और ब्लड को हेल्दी रखने में करता है. तो ये आपको मिलेगा स्पिनच में, जैगरी में. जैगरी का मतलब होता है गुड़. ठीक है, स्पिनच, पालक. आयोडीन की बात करें तो ये हमारी ग्रोथ को कंट्रोल करता है. ठीक है, ये आपको सॉल्ट में मिलेगा, जो हमारे घर में नमक आता है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना है, बट यू शुड ऑल्सो हैव टेस्ट ऑफ द सॉल्ट. ठीक है, आपको ये खाना भी चाहिए, ज़्यादा भी नहीं, बहुत कम भी नहीं, ठीक ठीक क्वांटिटी में. फॉस्फोरस, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये हमारी पूरी हेल्थ, बॉडी की हेल्थ का ध्यान रखते हैं. सो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बेसिकली हेल्थ को ठीक रखते हैं. ठीक है, तो दिस वाज पार्ट 1 एंड आई विल अपलोड पार्ट 2 कल, या फिर आई विल सी ओके आफ्टरवर्ड्स. So this is part 1. Have fun, enjoy, keep learning, stay happy and healthy. Bye.